सीट शेयरिंग पर आखिर तक पेच फंसा हुआ है और ऐलान से पहले चाहे एनडीए हो या महागठबंधन दोनों में ही खींचतान चल रहा है सीट को लेकर। मेरे साथ महागठबंधन से वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संभवतः 1 से 2 दिन में मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ऐलान हो जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे आज हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ साथी यहाँ पे बिहार में नहीं है। दिल्ली में आज उन लोगों का बैठक है और राहुल गांधी जी भी आए हैं, तो शायद उनसे मुलाकात होगा। तो दिल्ली है, तो रात को या संभव कल आएंगे। और गठबंधन में बहुत हद तक 90% तक पिक्चर क्लियर है। और ये गठबंधन में विचार ही ऐसा है कि जिनकी जितनी संख्या उसके उतनी हिस्सेदारी। जो एनडीए गठबंधन की बात है तो वहाँ पे सीधा उनकी विचार है कि एक व्यक्ति राज करेगा, बाकी लोग गुलामी करेगा। तो वहाँ पे एनडीए में बीजेपी को डिसीजन लेना है कि हमको राज करना है, बाकी को गुलाम बना कर रखना, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो। उनको मालूम है कि इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको छोड़ के भारत सरकार के मंत्रिमंडल छोड़ेंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं। तो वो जितना दबा सकते उतना दबा रहे हैं। और हमारे जितने भी, चाहे वो मांझी जी हो या उपेंद्र जी हो या चिराग जी हो, ये जितना हो सकता प्रेशर बना के, लेकिन अंततः अमित शाह जी का ही बात चलना है। हाँ, वो अगर अमित शाह जी अगर किसी को खुश करके अगर चलना चाह रहे बिहार में तो नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नीतीश जी के 12 सांसद है दिल्ली में। नीतीश जी को इस समय में रिस्क नहीं ले सकते हैं कि 12 को सांसद भी वहाँ पे है और उनको हो सकता है 12 के 12 सांसद वो खरीद लेंगे या अपने पार्टी में मिला लेंगे, लेकिन एक बिहार में और देश में परसेप्शन तो जाएगा। और नीतीश जी अगर इस गठबंधन से निकल जाते हैं और उनको खोने के लिए भी कुछ नहीं है, नीतीश जी को ये उम्र पे उनको खोने के लिए कुछ नहीं है, तो नीतीश जी को संतुष्ट करेंगे और उनके हिसाब से चलेंगे। क्योंकि वो वहाँ पे भी इनको पता है कि जो अभी नीतीश जी के पार्टी को लेफ्ट राइट में जो संभाल रहे हैं वो बीजेपी के ही लोग हैं। तो सिर्फ नाम के लिए जेडीयू है, बाकी उसके अंदर में जितने भी चीज़ें हैं वो सब बीजेपी के इशारे पे सब क्लियर हो रहा है। तो वहाँ पे कोई ये इस तरीके से होगा। लेकिन महागठबंधन में आप देखिएगा तो पिछले बार जो 37% वोट आया था और कुछ वोट के कारण सरकार नहीं बना। और एक बड़ा गलती हुआ था कि वीआईपी पार्टी को उस समय में इग्नोर करना, और जिसके कारण सरकार नहीं बना। अब मुझे लगता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में एक गलती करते हैं, दोबारा उस गलती से सीखते हैं, दोबारा गलती करने का प्रयास कोई नहीं करते। तो आप आज रुकिए सवाल तो ले लेने दीजिए, आप तो कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ, प्रैक्टिस अच्छी हो गई आपकी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलती की थी कि वीआईपी पार्टी को इग्नोर किया था। आपको लगता है इस बार महागठबंधन ये गलती नहीं करेगा? नहीं, गलती उनसे भी हुआ, गलती हमसे भी हुआ कि हमने जल्दीबाजी कर लिया। और इस बार ऐसा जल्दीबाजी हम भी नहीं करेंगे, ना ही तेजस्वी जी करेंगे। और हम एक दूसरे को ज़रूरी है। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो हम भी जीरो होंगे और तेजस्वी जी भी जीरो होंगे। तो ये गलती अभी इस बार ना तेजस्वी जी करेंगे, ना हम करेंगे, ना गठबंधन के साथी करेंगे। क्योंकि आगे बड़ा चुनौती है। इस बार सरकार हम लोगों को हर हाल में बनाना है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचार का बिहार बनाना है, उनके हिसाब से सरकार हम लोग कम बैक करना है। और लालू जी की जीते ज़िंदगी में हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि उनके रहते हुए में बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऐसे संकल्प लेकर आज हम महागठबंधन में हैं। और यहाँ पे 90% पिक्चर क्लियर है, 10% है, वो 10% हम सब एक दूसरे को सहज होकर सेटल करेंगे। क्या ये सही नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये सही नहीं है कि आपको 18 सीटों का ऑफर मिला है और उससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं है आरजेडी? देखिए, हमको किसी का ऑफर नहीं चाहिए, ना मुझे कभी किसी से ऑफर लेने की आवश्यकता है। हम इस गठबंधन में एज ए सहयोगी दल है। मेरा एक नंबर है कि इतना पे हम लड़ेंगे और बाकी जगह पे हम आपको सहयोग करेंगे। और जितना पे हम लड़ने का इच्छा रखे हैं उतना पे हम लड़ेंगे। वहाँ पे आप हमको मदद कीजिए। हमको किसी से सीट लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी का ऑफ़र की आवश्यकता है। तो इस गठबंधन में मुझे अभी तक किसी ने ऑफ़र नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि 2024 में इस गठबंधन में आने के समय में कुछ लोकसभा सीट का हमको ऑफर हुआ था कि इतना सीट हम आपको देना चाहेंगे। अभी ये गठबंधन किसी एक दल का नहीं है। ये गठबंधन जो है महागठबंधन 6 दल का है। इस गठबंधन का मालिक कोई एक पार्टी नहीं है। इस गठबंधन का मालिक जो है 6 दल है। और ये कोई किसी के ऊपर हुक्म इस गठबंधन में नहीं चला सकता, चाहे वो मैं हूँ या बड़े से बड़े दल हो या सबसे छोटे से छोटे दल क्यों ना हो, वो किसी के ऊपर हुकूमत नहीं चला सकते। ये हमारा मानना है। तो ऐसे जगह पे हमने एक नंबर डिसाइड किया है। हमने इससे पहले बड़ा नंबर डिसाइड हमने किया था, 60 सीट का हमने डिसाइड किया था। और 60 सीट अब हम मानते हैं कि गठबंधन में जो सहयोगी दल है, इतना सीट हमें अगर मिलता है तो बाकी सहयोगी दल के लिए थोड़ा असहज होगा, उनके पास कुछ सीट नहीं बचता। तो इसलिए हमने एक मतलब कई राउंड बैठक के बाद, सिर्फ एक साथ में नहीं,
कम से कम 6-7 राउंड बैठने के बाद हमने एक नंबर हमने डिसीजन लिया कि ये नंबर हम लास्ट है, लड़ेंगे। क्या है नंबर, क्या है वो नंबर आप बहुत जल्दी तेजस्वी जी के मुंह से ही सुनेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही सुनेंगे। हम यहाँ पे बोलना थोड़ा उचित नहीं होगा। जब हमारी चीज़ें लॉक हो गई है तो हमको यहाँ पे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर देते हैं, बोलिए उस नंबर पे समर्थन देते हैं तो फिर मैं आपके सामने बात रखूँ। समर्थन तो देना काम है तेजस्वी जी को, दीपांकर जी को या कांग्रेस के साथी को देना है। हमको किसी से, तो हमने कहा ना सीट नहीं चाहिए, हमने एक नंबर डिसाइड किया, उस नंबर पे हमको लड़ना है। हमारे सहयोगी उस पर मदद करें, वो नंबर पे हमको जिताएं। बाकी जो विशेष जो नंबर बचेंगे 243 में जो नंबर लड़ेंगे, उसके अलावा जो नंबर बचेंगे उस नंबर पे हम बाकी सहयोगी को पूरी शक्ति लगा के जिताने का काम करेंगे। और ये जो भी हम लोग जीतेंगे उस नंबर के साथ हम बिहार में सरकार बनाएंगे। क्यों नहीं पत्ते खोल रहे हैं आप? वो नंबर 30 से कम है या 30 से ज़्यादा है, इतना तो बता सकते हैं। ज़्यादा है। 30 से ज़्यादा है? हाँ। आप कह रहे हैं कि आपको 30 से ज़्यादा सीट मिल रहा है इस चुनाव में? हमको मिल नहीं रहा है, हमको चाहिए भी नहीं किसी से। हमने एक डिसीजन लिया, इस नंबर पे लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो डिसीजन अपने मन से कैसे ले लिया? पार्टी, आप ही तो कह रहे हैं कि सहयोगियों ने मिलकर डिसाइड किया हो। 6 राउंड बैठने के बाद डिसीजन लिया है, डिसाइड किया। 30 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, 30 से ज्यादा सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कोई भी नंबर पे मोहर नहीं मारेंगे, हम अच्छा नंबर पे लड़ रहे हैं जिससे मैं संतुष्ट हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, मैं समझ गई कि आप जो एग्जैक्ट फिगर है वो आप नहीं बताएंगे, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या इस बार वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 30 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हाँ या ना? हाँ, हाँ, 30 से ज़्यादा सीट जी। और अगर कम मिला तो, कम पर लड़ेंगे तो क्या करेंगे उस स्थिति में? अगर तो का जवाब तो में दिया जाएगा, जब भी जवाब देने की आवश्यकता भी। हम रोड पे चल रहे, गाड़ी में जा रहे हैं और हम पहले से क्या हॉस्पिटल और डॉक्टर को अरेंज कर रखते हैं कि हम जाएंगे, रोड पे गाड़ी ठुक जाएगा अब मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा, नहीं ना सोचते हैं। जब हम चलते हैं कभी ऐसा हादसा हो जाता है तब वो देखा जाता है कि किनको फ़ोन करना है, एम्बुलेंस को फ़ोन करना है कि खुद गाड़ी ड्राइव करके चला जाना है, या हॉस्पिटल की जगह कहीं आप शमशान घाट पहुंच रहे हैं। तो ये उस समय परिस्थिति जब बनता तब डिसाइड होता। आज कोई डिसाइड नहीं। आज हम एक गठबंधन में हैं, अटूट रिश्ता हम लोगों का है और हम लोग एक विचार से बंधे हुए हैं। सिर्फ अपने लाभ के लिए राजनीति नहीं कर रहे, हम पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता का सोच कर काम कर रहे हैं। ये सरकार कोई मेरे बपौती नहीं होंगे, हम इस सरकार का एक सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। इस सरकार में संविधान के दायरे में रहकर जो संविधान में संगत है वो उन अनुकूल के रूप में जाके हमको काम करना है। हम काम करने के लिए सरकार में आना चाहते हैं। और ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ चूँकि आपने एक डिप्टी सीएम के पद को लेकर के भी इच्छा जताई हुई है कि एक डिप्टी सीएम और साथ में 30 से ज़्यादा सीटें, ये लॉक कर रही हूँ। और मैं अगली बार जब आपके पास आऊँ तो मैं इसी फिगर को लेकर आऊँ। नहीं, अभी आप फिगर तो 60 सोच के आइए, क्योंकि हमारा पब्लिक डोमेन में जो है ना 60 सीट हमारा इच्छा था कि लड़ने का। और रहा कि गठबंधन में जो नंबर हमारा डिसाइड है वो डिसाइड है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी पार्टी क्या सीट शेयरिंग के मामले में तीसरे नंबर की पार्टी होगी महागठबंधन में, यानी तीसरी पार्टी जिसको इतनी सीटें मिल रही है? नहीं, देखिए ये सब क्लेम करना अच्छी बात नहीं है। सब पार्टी का, चाहे वो 2 सीट जिनको मिलेंगे वो भी हमारे गठबंधन के सहयोगी अहम है, और जो 100 प्लस लड़ेंगे वो भी अपने आप में बड़ा सहयोगी है। कोई 100 सीट लड़ेगा तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो हमसे बहुत बड़ा पार्टी है, या जो 2 सीट लड़ेंगे तो ये नहीं मानूंगा कि वो बहुत छोटा पार्टी है। ये एक नंबर की बात है, जनाधार की बात है, एक चीज़ें की बात है, किनकी कहाँ तक है, कौन लोग किसको सपोर्ट में वोट कर रहे हैं। तो इस आधार पे हम लोग पूर्व में लड़ चुके, कई ऐसे पैमाने बना के हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे बड़ा छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब सीट शेयरिंग, मतलब नंबर्स के मामले में मैंने कहा था कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बाद आपकी पार्टी को बड़ा छोटा आप लोग बनाइए, हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, कांग्रेस को इस बार एक ये चूंकि पिछली बार से इस बार कांग्रेस की भी जो मांगे हैं वो थोड़ी अलग है। पिछली बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, इस बार जो है वो उतनी सीटों पर नहीं लड़ रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। क्या एडजस्ट? निश्चित तौर पे जो सहयोगी पूर्व से हैं और कुछ नए सहयोगी आ रहे हैं और उनका इच्छा है कि नए सहयोगी साथ में रहेंगे तो हमें जीत सफल होगा, तो निश्चित तौर पे सबको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब 2 सीट जिनके पास विधायक है या 4 सीट है, उनसे तो आप उम्मीद नहीं रख सकते वो कम करेंगे। कम करके ही क्या कर लेंगे। और 4 सीट जो लड़े थे उनको अगर 1 सीट कम करना पड़े तो उनको 25% कम करना पड़ेगा। तो ऐसे जगह पे
छोटे जो जिनके पास नंबर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं हम लोग करते हैं कि कम करें, लेकिन जिनके पास बड़ा संख्या है, नंबर है, वो कम करेंगे। 70 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी मुकेश जी, आपको पता है? 70 सीट में से अब वो भी ज़बरदस्ती कांग्रेस से कोई कम नहीं करा सकता है। कांग्रेस पार्टी को स्वेच्छा से कम करना है, एज ए गठबंधन को ध्यान में रखते हुए कि सभी अलायंस पार्टनर खुश रहे, सब लोग आगे बढ़े, तो उसी अनुपात में उनको कम करना है, उसी अनुपात में तेजस्वी जी को कम करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जाते जाते ये भी कह दीजिए कि आपका जो महागठबंधन है वो इस बार चुनाव लड़ेगा किस तरीके से, क्या अलग सिनेरियो रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप लोग अपील करते हैं कि हम चुनाव सरकार बनाएं। नहीं, मुद्दा तो आप देखिएगा तो पिछले इस समय का बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। जब से भाजपा ने हमारे विधायक को खरीदा, हमको सरकार से बाहर के रोड पे डाल दिया, तो इस समय का हम और हमारे लाखों कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे दशरथ माँ जी ने कहा था, जब तक पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही संकल्प के साथ है कि भाजपा को बिहार से जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। रहा कि बिहार में निश्चित तौर पर हम लोग युवा हैं, तेजस्वी जी युवा हैं, और हम दूसरे प्रदेश में जाके काम करके देख चुके कि अपने घर से अपने परिवार के लोग जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं, काम करते हैं, बहुत तरह के कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग को लंबा समय इस राज्य में 35 साल काम करना है। तो ऐसे समय में हम चाहेंगे कि राज्य का तरक्की हो, राज्य के युवा को राज्य में रोजगार मिले, दोनों हाथ को काम मिले, यहाँ पे सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहे, भाईचारा बना के रखे, सामाजिक न्याय को मजबूती से के साथ रहने, किसी जाति धर्म के विशेष को टिप्पणी नहीं करना, उनको दुख नहीं पहुँचाना, और उसके साथ साथ रोजगार का व्यवस्था करना है। और हर तरह से बिहार कैसे टॉप 10 राज्य में कैसे बिहार पहुँचे, उसके लिए प्रयास करना है। और इसके लिए सिर्फ मुझे गठबंधन के नेता नहीं, सीएम नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, पूरा राज्य के जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। हाँ, जिनके ऊपर ताज होगा उनकी ज़्यादा जवाबदेही होगा, वो अच्छे बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाएंगे, और जैसे गरीबी से कैसे न्याय दिलाने के लिए माता बहन को मान सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये देंगे, तो ये सब हम लोग योजना चलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो कैमरे पर एबीपी न्यूज़ पर दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी कि 30 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ में डिप्टी सीएम का पद जिसकी वो शुरुआत से मांग कर रहे हैं, और महागठबंधन के साथ रहेंगे। इस बार ये रिश्ता अटूट है, कुछ यूँ दावा मुकेश सहनी का। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।